हेलो गाइस, आप लोगों के वेदांता क्लासेस के इस चैनल पर स्वागत है। वेदांता क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप क्लास 9, 10, 11, 12 प्लस जेई मेंस एंड एडवांस जैसे एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम खर्च में कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम मैथ में डिटर्मिनेंट का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका। ओके, अगर बच्चों आप मेरा इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वो लेक्चर देख लीजिए ताकि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास d बराबर ये एक डिटर्मिनेंट है थर्ड ऑर्डर का, ठीक, और हमें इस डिटर्मिनेंट को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को हम टोटल 6 तरीका से क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, जिसमें 3 तरीका जो है वो रो बाई रो एक्सपेंड करने में आता है और 3 तरीका जो है कॉलम बाई कॉलम एक्सपेंड करने में होता है। तो सबसे पहले हम एक्सपेंड करते हैं रो बाई। ओके, तो बच्चों सबसे पहला मैं देखता हूँ रो बाई एक्सपेंडिंग। ओके, तो यहाँ पर ये रो हो गया। ओके, तो रो फर्स्ट का यूज करते हैं, यूजिंग द रो यूजिंग द रो फर्स्ट। ओके बच्चों, तो रो फर्स्ट में जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वे एलिमेंट को आप साइन के साथ पुट कर लीजिए। तो बच्चों हमें दिखाई दे रहे हैं A11, उसके बाद आपको इस तरह से लाइनिंग पारना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, A12, उसके बाद इस तरह से आप लाइन से, उसके बाद क्या होगा A3। ओके, अब देखिए यहाँ पर 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 इवन नंबर है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 + 1 = 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो मैंने लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो हमें A11 यानी ये जो है एलिमेंट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट है, ठीक है। तो रो फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको आप डिलीट कर दीजिए। ओके, एंड कॉलम फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको आप डिलीट कर दीजिए। बाकी जो एलिमेंट बचा बच्चों उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो बच रहा है A22, A23 एंड A3 2 एंड A3 3। ओके बच्चों, सेम इसी प्रकार से आपको रो फर्स्ट में जितना भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है और कॉलम सेकेंड में जितना भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है उसको डिलीट कर दीजिए और बाकी जो एलिमेंट बचता है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A21 बचेगा, A23 बचेगा एंड A31 बचेगा एंड A33 बचेगा। इसके बाद बच्चों रो फर्स्ट के थर्ड कॉलम में जाइए, ठीक है। रो फर्स्ट के थर्ड कॉलम में देखिए, तो रो फर्स्ट में जितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं और कॉलम थर्ड में जितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उस सबको डिलीट कर दीजिए। तो हमारे पास ये बचेगा A21 एंड A22 एंड A31 एंड A32। ओके बच्चों, अब सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो इसको नेट सोल्व कीजिए। तो क्या होगा बच्चों, A11 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन A22 इंटू A33 माइनस इस तरह से A32 इंटू A23। ओके, माइनस A12 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। ओके बच्चों, फिर क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा, A13 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22 होगा बच्चों। ये हमारा होगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है। अब ये मैंने फर्स्ट रो को यूज करके मैंने इस डिटर्मिनेंट को क्या किया, एक्सपेंड किया, ठीक है। अब ज़्यादातर बच्चों यदि आप ट्यूशन बनाइएगा तो फर्स्ट रो को ही यूज करके आप किसी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड कीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बताने के पर्पज से सेकेंड रो को यूज करते हुए अब इस डिटर्मिनेंट को क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ। ओके, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट क्या करते हैं, हम रो सेकेंड को लेते हैं, रो सेकेंड को लेते हुए इसे एक्सपेंड करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया गया है और ये रो सेकेंड है। ओके,
अब रो सेकेंड में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं उसको बिल्कुल साइन के साथ आप पुट कर दीजिए। तो हमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले 8 2 1, उसके बाद इस तरह से लाइनिंग पारना आपको, फिर दिखाई दे रहा है A 2 2, उसके बाद फिर इस प्रकार से लाइनिंग पारिए, फिर दिखाई दे रहा है A 2 3 3, फिर इस तरह से लाइनिंग पारिए। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर इसको ऐड कीजिए, 2 + 3 2 + 1 क्या होता है 3 होता है बच्चों। तो 3 क्या है, एक ओड नंबर है, तो ये एलिमेंट क्या होगा नेगेटिव होगा, बिल्कुल नेगेटिव होगा। या तो वैसे भी सोचिए ये डायगोनल एलिमेंट में, डायगोनल में जितने भी एलिमेंट होते हैं वे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और नॉन डायगोनल में जितने एलिमेंट होते हैं वे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होगा ये नेगेटिव हो गया। ओके, तो ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद देखिए 2 2 क्या होगा 4 होगा, ठीक है, 4 हमारा इवन नंबर है तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा बच्चों। यहाँ पर 3 एंड 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा मिलेगा एक ओड नंबर मिलेगा 5, ठीक है। तो 5 यहाँ पर ओड है तो क्या हो गया यहाँ पर नेगेटिव होगा। ओके, अब इसको क्या कीजिए कि रो सेकेंड में जो एलिमेंट है, और रो सेकेंड में जो एलिमेंट है उसको अपडेट कर दीजिए, और कॉलम फर्स्ट में जो एलिमेंट है उसको डिलीट कर दीजिए। तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे पूरा डिलीट हो जाएंगे। तो बच्चों हमारे पास बचेंगे ये एंड ये बचेगा। ओके, तो लिख दीजिए इसको A 1 2 एंड A 1 3, इसके बाद बचा बच्चों 1 3 2 एंड A 3 3 प्लस। अब हम लेते हैं रो सेकेंड के कॉलम सेकेंड वाला एलिमेंट के लिए। ओके, रो सेकेंड के कॉलम सेकेंड वाला एलिमेंट लेते हैं हम। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए पहला सेकेंड रो के जितने एलिमेंट है उसको डिलीट कर दीजिए, एंड सेकेंड कॉलम में जितने एलिमेंट है उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट बचा उसको आप लिख दीजिए। तो हमें दिखाई दे रहा है पहला एलिमेंट A 1 1 एंड A 1 3 एंड A 3 1 एंड बच्चों A 3 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रो सेकेंड के कॉलम थर्ड वाला एलिमेंट। ओके, रो सेकेंड के कॉलम थर्ड वाला एलिमेंट के लिए। ओके, तो रो सेकेंड में जितने भी एलिमेंट है उसको डिलीट कर दीजिए, और कॉलम थर्ड में जितना एलिमेंट है उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो बच्चों हमें मिलेगा ये मिलेगा। तो लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर हम A 1 1 एंड A 1 2 एंड A 3 1 एंड A 3 2। ओके, और यहाँ से बच्चों आपको सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने आता है, तो आप इसे खुद ही निकाल दीजिएगा। ओके, अब हम रो थर्ड को यूज करते हुए इसको एक्सपेंड करते हैं। ओके, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूजिंग द रो थर्ड, ओके, यानी रो थर्ड का यूज कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों रो थर्ड में जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए। रो थर्ड में हमें दिखाई दे रहा है A 3 1, उसके बाद इस तरह से लाइनिंग पारना आपको बच्चों, फिर यहाँ पर A 3 2, इस तरह से फिर लाइनिंग पारना है। यहाँ दिखाई दे रहा है A 3 3, इसके बाद आपको लाइनिंग पारना है। ओके, अब बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर 3 एंड 1 यानी रो एंड कॉलम को ऐड कीजिए, तो 3 + 1 भी जोड़ क्या मिलता है हमें 4 मिलता है। 4 जो है बच्चों वे इवेन नंबर है, तो इवेन नंबर है तो ये एलिमेंट क्या होगा बिल्कुल पॉजिटिव होगा, एंड यहाँ पर मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ। 3 + 2 = 5 मिलता है, 5 इज ऑड नंबर। ओके, तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा बच्चों। एंड यहाँ पर देखिए 3 + 3 = 6, और 6 क्या है एक इवेन नंबर है, तो ये बच्चों क्या होगा पॉजिटिव होगा। ओके, अब देखिए हम चलते हैं रो थर्ड के फर्स्ट कॉलम में। रो थर्ड एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, जितने भी एलिमेंट दिखाए थे उसको आप डिलीट कर दीजिए। ओके, तो रो थर्ड के ये एलिमेंट मैंने डिलीट कर दिया, और ये डिलीट कर दिया, तो हमारे पास ये सब एलिमेंट बचे, ठीक है। पहला बचा ये A 12 A 3 1 A 1 3 एंड A 2 2 एंड बच्चों A 2 3 बचा। ओके, इसके बाद देखते हैं रो 3 एंड कॉलम सेकेंड के लिए। तो यहाँ देखिए रो 3 में जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको डिलीट कर दीजिए, कॉलम सेकेंड में जितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको बच्चों आप डिलीट कर दीजिए, बाकी जो बचा उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो हमें दिखाई दे रहा है A 1 1 एंड A 1 3 एंड A 2 1 एंड A 2 3। ओके, अब देखते हैं रो थर्ड एंड कॉलम थर्ड के लिए। रो थर्ड एंड कॉलम थर्ड के लिए तो बच्चों यहाँ पर देखिए रो थर्ड में जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको डिलीट कर दीजिए, कॉलम थर्ड में जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको डिलीट कर दीजिए। ओके, तो हमें मिलेगा A 1 1 एंड A 1 2 एंड बच्चों A 2 1 एंड A 2 2 मिलेगा। ओके,
अब यहाँ से मैंने आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को वैल्यू निकालने के लिए बता दिया कि ये काम आप ही कर लीजिएगा बच्चों। अब देखते हैं कॉलम बाय एक्सपेंडिंग, यानी किसी भी डिटर्मिनेंट को कॉलम बाय एक्सपेंड कैसे करते हैं। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो कॉलम बाय एक्सपेंडिंग, तो सबसे पहले आपको पता है इसको बोलते हैं कॉलम फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम फर्स्ट का यूज करते हैं हम, ठीक है, यूजिंग द कॉलम फर्स्ट, यूजिंग द कॉलम फर्स्ट। ओके बच्चों, यानी C1। ओके, तो कॉलम फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको सबसे पहले आप साइन के साथ पुट कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें दिखाई दे रहा है A11 एंड A21, इसको इस तरह से बंद कर दीजिए। ओके, इसके बाद A31, इसके लिए भी एक इस तरह से लाइनिंग मार दीजिए। उसके बाद A31। ओके, अब बच्चों इसको साइन, इसका साइन लिख दीजिए। तो क्या होगा, 1 1 + 2 = 2 होता है। 2 क्या एक इवन नंबर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये बात समझ रहे होंगे आप, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज 3 + 1 = 4, 4 इज इवन नंबर। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि रो फर्स्ट एंड कॉलम फर्स्ट। ओके, रो फर्स्ट एंड कॉलम फर्स्ट, ठीक है। तो रो फर्स्ट एंड कॉलम फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो कॉलम फर्स्ट में ये एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं और रो फर्स्ट में ये एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो सबको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो हमें मिलेगा ये एलिमेंट A32 एंड A33। ओके, एंड बच्चों इसके बाद देखते हैं रो सेकेंड एंड कॉलम फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो रो सेकेंड में जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं और कॉलम फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। बाकी जो बचा उसको लिख दीजिए। तो हमें दिखाई दे रहा है A12 एंड A13 एंड A32 एंड A33। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं रो थर्ड एंड कॉलम फर्स्ट के लिए, रो थर्ड एंड कॉलम फर्स्ट। तो रो थर्ड में जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, कॉलम फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं उसको डिलीट कर दीजिए। बाकी जो बचा यहाँ पर लिख दीजिए। तो हमें दिखाई दे रहा है A12 एंड A13 एंड A22 एंड A233, ठीक है। यहाँ से बच्चों आप सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिएगा। ओके, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों इसको आगे बताने की जरूरत नहीं है, आप इसी प्रकार से क्या कीजिएगा, रो सेकेंड को यूज करके भी निकाल सकते हैं, थर्ड को भी नहीं, कॉलम सेकेंड का भी करके वैल्यू निकाल सकते हैं और कॉलम थर्ड का भी यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट तरीका आप रो फर्स्ट या तो रो कॉलम फर्स्ट का ही यूज करके अगर किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंड करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है बच्चों। मैंने इतना ज़्यादा विधि आपको समझाने के लिए, मतलब कि अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ में आने के लिए बताया। ओके, तो अब